नमस्कार जी। मैं बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में बसंत पंचमी माँ सरस्वती की पूजा विधि, महत्व और शुभ मुहूर्त किस टाइम पे है वो बता रही हूँ। माँ सरस्वती की पूजा विधि। देवी भागवत के अनुसार देवी सरस्वती की पूजा सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की थी। इस बार का शुभ मुहूर्त है 1 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ समय है, शुभ टाइम है सुबह 7:50 से 11:56। ये अति शुभ टाइम है। आप सबसे पहले प्रातःकाल समस्त दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके करें। आप घर को स्वच्छ करें। आपका जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पे साफ सुथरा आसन बिछा के उत्तर या पूर्व की तरफ मुंह करके आप बैठें और हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें, नहीं सफ़ेद वस्त्र धारण कर लें। माँ सरस्वती की पट्टा चौकी बिछाकर माँ सरस्वती की तस्वीर की स्थापना करें। इसके बाद कलश स्थापना करके गणेश जी की स्थापना करें तथा नवग्रह को विधिवत पूजा करें। सरस्वती जी का पूजन करते समय सबसे पहले उनको स्नान कराएं, पंचामृत से कराएं, दूध से कराएं, शुद्ध जल से कराएं। तत्पश्चात माता को सिंदूर व अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी चढ़ाएं, चुन्नी भी चढ़ाएं, फिर फूल माला पीले रंग की चढ़ाएं और मीठे का भोग लगाएं। दूध से बना हो या वो जो भी मीठा हो पीले रंग का हो उसका आप माता सरस्वती को भोग लगाएं और फिर बाद में पूजा के बाद उसको प्रसाद रूप में बांटें और सरस्वती कवच का पाठ करें। बसंत पंचमी पे देवी सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। श्रीं मंत्र इस प्रकार से श्रीं ह्रीं सरस्वते स्वाहा। इससे असीम पुण्य मिलता है, मनोकामना पूरी होती है। जो भी आपकी मनोकामना हो माँ सरस्वती को बोलें। यूं ही नहीं प्रकट हुई थी सरस्वती, ब्रह्मा जी को करने पड़े थे जतन। इसके लिए प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पक्ष पंचमी यानी बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पूजा होती है। वेद और पुराणों में बताया है कि ज्ञान और वाणी की देवी माँ सरस्वती इसी दिन प्रकट हुई थी। ये माता सरस्वती की कथा, इसलिए इस तिथि को सरस्वती जन्मोत्सव भी कहा जाता है। पुराणों में देवी सरस्वती के प्रकट होने का जो भी कथा है उसके अनुसार सृष्टि के निर्माण कार्य पूर्ण करने के बाद ब्रह्मा जी ने जब अपनी बनाई सृष्टि को देखा तो उन्हें लगा कि उनकी सृष्टि मृत शरीर के भांति शांत है, इसमें न तो कोई स्वर है और न ही वाणी है। अपनी उदासीन सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी निराश और दुखी हो गए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और अपनी उदासीन सृष्टि के विषय में बताया। ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि आप देवी सरस्वती का आह्वान कीजिए। आपकी समस्या का समाधान देवी सरस्वती ही कर सकती हैं। भगवान विष्णु के कथा अनुसार ब्रह्मा जी ने देवी का आह्वान किया। देवी सरस्वती हाथों में वीणा लेकर प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि के स्वर भरने को अनुरोध किया। देवी सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, तारों से सा शब्द फूटा। इन्हीं से संगीत का प्रथम सुर का जन्म हुआ। सा स्वर के कंपन से ब्रह्मा जी की मुख सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। हवाओं में सागर, पशु पक्षी एवं अन्य जीवों में
वाणी मिल गई, नदियों को कलकल की ध्वनि फूटने लगी। इससे ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सरस्वती को वाणी की देवी के नाम से संबोधित करते हुए वागेश्वरी नाम दिया। माता सरस्वती का एक नाम यह भी है। हाथों में वीणा होने के कारण माँ सरस्वती को वीणा पानी भी कहा जाता है। कुछ अन्य कथाएं इस प्रकार से है। सृष्टि काल में ईश्वर की इच्छा से आद्य शक्ति ने अपने आप को 5 भागों में विभक्त कर दिया। वे राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा और सरस्वती के रूप में भगवान कृष्ण के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई थी। उस समय श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न होने वाली देवी का नाम सरस्वती हुआ। श्रीमद् देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती में भी आद्य शक्ति को अपने आप को 3 भागों में विभक्त करने की कथा प्राप्त होती है। आद्य शक्ति के ये 3 रूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के नाम से जग व्याख्या है। भगवती सरस्वती सतगुण संपन्न है। इनके अनेक नाम हैं, जिनमें वाक्य, वाणी, गिरा, भाषा, शारदा, वाचा, सिद्ध, वागेश्वरी, ब्रह्मी, गौ, सोमलता, वाग्देवी और वाग्देवता आदि अधिक प्रसिद्ध है। और इस दिन रति और कामदेव की पूजा भी की जाती है। और इस दिन कथा के अनुसार अंधकासुर का वध करने के लिए देवों की योजना के अनुसार जब भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय की दरकार आन पड़ी, तो सवाल उठा कि शिवपुत्र कैसे पैदा हो, इसके लिए शिव जी को कौन तैयार करे। तब कामदेव के कहने पर ब्रह्मा जी की योजना के अनुसार वसंत को उत्पन्न किया गया था। एक कथा के अनुसार शिव ने अपने 3 नेत्रों से कामदेव को भस्म कर दिया था। इसलिए कामदेव और रति की भी पूजा होती है। हिंदुओं का वैलेंटाइन डे होता है इस दिन से शुरुआत हो जाती है। कलिका पुराण में वसंत का व्यक्तिवरण करते हुए उसे सुदर्शन, अति आकर्षण, संतुलित शरीर वाला, आकर्षक नैन नक्श वाला, अनेक फूलों से सजा, आम की मंजीरों को हाथ में पकड़े रहने वाला, मत वाले हाथी जैसी चाल वाला, शुक्र यानी तोते पर सवार इत्यादि गुणों से भरपूर बताया गया है। वसंत में कुछ भी ऐसी बात है जो और ऋतुओं में नहीं होती है। ऋग्वेद के अनुसार यह वसंत का मुख है और मुख को तो कम से कम धुला हुआ, पूछा हुआ, सजा और आंखों को रास्ते के दिल से समाने वाला होना ही चाहिए। रोमांस का मौसम भी होता है। इसका एक नाम काम सखा भी है। प्राचीन काल में किसी के प्रति आप अपने प्यार का आकर्षक इजहार करने के लिए यह ऋतु अनुकूल मानी जाती थी। राजमहलों में राजाओं में राजकीय देखरेख में, नगरों में मस्ती और प्रपोज करने के लिए बाकायदा मदन उत्सव मनाया जाता था। इस बात का उल्लेख ही नहीं कि विस्तृत विवरण साहित्य में बखूबी दिया गया है। आमों की मोहनी खुशबू, कोयल की कुकू, शीतमंद सुरभित हवा, खिले हुए फूल, लहलहाते खेत और फागुन के मदमस्त करने वाले गीत सब मिलकर अनुकूल समा बांधते हैं। और ऋतुराज वसंत ही क्यों, इसी दौरान नया वसंत शुरू होने से नए साल में पहले त्योहार, इससे पहले वसंत इसलिए कहा जाता है, त्योहार पड़ते हैं। फसल तैयार रहने से उत्साह और खुशी का आलम रहता है। मंगल कार्य, विवाह आदि भी इस दौरान होते हैं। सुहाना मौसम, फूलों की बहुतादाद
तैयार खेती, मतवाला माहौल होता है। बसंत ऋतु में पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़ कर सुहाने रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोह रूप दिखाते हैं। आकाश स्वच्छ, वायु सुहानी, अग्नि सूर्य रुचिकर है तो जब पीयूष समान सुखदाता, और धरती उसका तो कहना ही क्या होता है, चारों तरफ सौंदर्य होता है। ठंड से ठिठुरन विरन कर उड़ने लगती है और सर्दी बहाने ढूंढती है जाने के। 12 राशियों में सूर्य का पृथ्वी में घूमने लगने वाला 12 महीनों में 2-2 मासों में वर्गों में बांटकर 6 ऋतुओं को कल्पना बड़े व्यवहार तरीके से भारत में की गई है। इसमें वसंत ऋतु को सबका राजा वसंत ऋतुराज कहा गया है। बसंत पंचमी का महत्व ज्योतिष दृष्टि से भी बहुत अच्छा माना गया है। वसंत उत्सव ज्योतिष की दृष्टि से भी बहुत महत्व है। वसंत ऋतु प्रकृति की आनंद की ऋतु है। काम और बुद्धि का अनूठा सहयोग इस मधोवन में देखने को मिलता है। मौसम इतना अच्छा है कि बहुत सब कुछ अनुकूल लगता है, जिसका संदेश है कि काम जीवन में बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए। पंच और सप्तम भाव के स्वामी ग्रहों को संबंध बुद्धि, विवेक, अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने के कारण बनता है। काम अथवा प्रेम लाभ के लिए साहस, पसंद और भाग्य भी आवश्यक है। कुंडली में साहस के लिए पराक्रम, पसंद के लिए पंचम भाव और भाग्य के लिए नवम भाव पर विचार किया जाता है। समस्त भाव जीवन साथी का है, जो काम और प्रेम में भौतिक परिणाम का भाव है। काम और प्रेम में चंद्रमा, शुक्र और मंगल की भूमिका महत्वपूर्ण है। चंद्रमा मन का कारक है। इसकी कलाएं निरंतर आकर्षक को बढ़ाती हैं। मन की चंचलता पर चंद्रमा का आधिपत्य रहता है। मन ही पसंद नापसंद व्यक्त करता है। इसलिए जिन व्यक्तियों का चंद्रमा प्रधान होता है वह व्यक्ति मन का राजा होता है। ऐसा व्यक्ति वही काम करता है जो उसे उत्तम लगता है। मंगल साहस, पराक्रम और ऊर्जा से संबंधित है। स्त्री के जीवन में चंद्र मंगल की भूमिका विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह ऋतु चक्र निर्णय का संतान उत्पत्ति का कारण बनता है। शुक्र काम, जीवन, चमक दमक और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का कारण है। इस वसंत ऋतु में हम देख सकते हैं कि पक्षियों में, विभिन्न जीव जंतुओं में प्रेम भाव बढ़ जाता है। यह सब ऋतुराज का ही प्रभाव है। बसंत पंचमी ऋतुराज वसंत का आगमन का प्रथम दिन माना गया है। भगवान श्री कृष्ण इस उत्सव के अधिदेवता हैं, इसलिए ब्रज प्रदेश में राधा तथा कृष्ण का आनंद विनोद बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य निखर उठता है। पक्षियों में कलकल, पुष्पों में भौरे का गुंजन तथा मादकता से युक्त वातावरण वसंत की अपनी विशेषता है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी वसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, आगमन हो जाता है। बसंत पंचमी का उत्सव प्रकृति उत्सव है। इस दिन प्रकृति झूम उठती है, चों और प्रकृति अंगड़ाई लेती सी दिखाई प्रतीक होती है। उसके आगोश में हम भी स्वयं को समर्पित कर देते हैं। उमंग और उल्लास के हिलोरे भरने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति अपने पूरे यौवन पर है, उसके 16 श्रृंगार किए हैं। शायद ही यही कारण है कि वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। हमारे धर्म में, शास्त्रों में वसंत ऋतु का सुंदर और मनोहर चित्रण भी है। कहा जाता है कि इस ऋतु में तो स्वर्ग की अप्सराएं भी धरती पर उतर आती हैं।
गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ऋतु नाम कुसुमाकर, अर्थात मैं ऋतुओं में बसंत हूँ। और पीले रंग का पर्व भी बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के पर्व पर वैसे भी चटक खिला पीला रंग उत्साह और विवेक का प्रतीक माना गया है, इसलिए आप पीले वस्त्र जरूर धारण करें और पीले वस्त्र धारण करके सूर्य के उसमें जरूर जाएं, सूर्य की किरणें पड़ने दें। उससे लीवर संबंधी जो परेशानी होती हैं वो सही हो जाती हैं। और आप वैसे तो सफ़ेद भी पहन सकते हैं, पर पीले वस्त्रों का ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है इसलिए। और इस दिन खास तौर पर कई घरों में रंगोली भी सजाई जाती हैं। कुछ लोगों में यहाँ केसर वाले पीले चावल, मीठे चावल खास इस दिन बनाए जाते हैं, केसर के मीठे पीले चावल। और माता सरस्वती को भी भोग लगाया जाता है, प्रसाद भी बांटा जाता है। कई परिवारों में बसंत पंचमी के दिन एक दूसरे के घरों में मीठे चावल और केले भेंट करे जाते हैं। और कई परिवार मंदिरों में हलवा और मिठाई दान करने की परंपरा भी है। वसंत ऋतु के में होली का आगमन भी दस्तक दे देता है। सरस्वती पूजा का यह पर्व पुराने समय से ही युवाओं को लिए उत्साह वाला रहता है। और ग्रामीण इलाकों में अपने खेतों में गेहूं, मटर, चना और फसलों की उसके लिए हरी भरी रहती है सब कुछ, तो उस फसलों के उस उत्साह बढ़ता है किसानों का। खेतों में दूर दूर तक धानी, सरसों के फूल भी खिले रहते हैं, पीली चादर ओढ़े रहते हैं खेत। ऐसे समय में हर किसी का मन बिना मचले नहीं रह सकता, और ऐसा नज़ारा देखकर किसी भी कवि का मन भी श्रृंगार रस एक मनभावक कविता फूट जाती है। और इस दिन हजारों युवा विवाह बंधन में भी बंध जाते हैं। पंचांग के अनुसार हिंदू धर्म में नवंबर के बाद शादियां बंद हो जाती है। बसंत पंचमी का बहुत बड़ा साया होता है। और माता सरस्वती का बसंत पंचमी को विद्या एवं वाणी की देवी सरस्वती का आशीर्वाद माना गया है। उस दिन वो अब प्रकट हुई थी। सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान एवं वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, सद्गुण स्वरूपा है। 14 विद्याएं और 64 कलाएं वाग देवी की उपासना से मिलती हैं, उनकी उपासना करें। इसलिए सरस्वती ही हमारे जीवन का मूल अंग है। वह संगीत शास्त्र की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। मैंने आपको बताया मुहूर्त, शुभ और पूजा विधि, कथा, महत्व। आप मेरे चैनल शुभ लाभ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार जी।